पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जामियन को मालूम हो चुका था कि मिस यूनियन मुश्किल में है, इसलिए वो बिना समय जाया करते हुए फौरन से फ्लावर सेक्ट में पहुंच गया, जहां पर मिस यूनियन को सेक्ट लीडर बनने की पोजीशन के लिए चैलेंज किया जा रहा था। जिस पोजीशन को छोड़ने के लिए मिस यूनियन एग्री भी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस वाजिन और उसका लवर बहुत ही ज्यादा लालची थे। वो मिस यूनियन की बॉडी के अंदर मौजूद ग्रैनी हुआ की डोकी एनर्जी भी उसे छीन लेना चाहते थे, जो करने की वजह से मिस यूनियन की जान भी जा सकती थी। इसलिए जामियन अकेले ही उन दोनों के साथ फाइट करने का फैसला करता है, जहां पर आखिर तक आते आते हम देखते हैं कि जामियन ने अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन दोनों को हरा दिया था, और ऐसा करने की वजह से मिस यूनियन को फ्लावर सेक्ट का सेक्ट लीडर बना दिया जाता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूनियन बेहोश हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर एल्डर यहाँ पर मिस यूनियन की बॉडी को चेक कर रही थी, जिसके बाद वो जामियन को बताती है कि ग्रैनी हुआ की डोकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे मिस यूनियन के मेंडेरियन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से मिस यूनियन के सोल सी के अंदर एक तूफान मचा हुआ है, जो कि किसी भी लम्हे मिस यूनियन की जान को खतरे में डाल देगा। मगर अफसोस की बात तो यह है कि हम यूनियन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कहते हुए सीनियर एल्डर को काफी बुरा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ मिस नलान भी यहाँ पर अपने टीचर के बारे में ये जानकर काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। मिस यूनियन उसे समझाती हुई कहती है कि उदास मत हो, मगर ये बातें सुनकर जामियन उम्मीद नहीं हारता, बल्कि वो सीनियर एल्डर से कहता है फिर एक बार मुझे अपनी कोशिश करने दो। जो कहते साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जामियन यहाँ पर मिस यूनियन के साथ बैठकर अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी में मौजूद डोकी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करने लगा। जिस प्रोसेस को शुरू करने से पहले ही जामियन मिस यूनियन से कहता है कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगी, लेकिन ये तुम्हारे मेंडेरियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। जो कहते हैं जामियन ने फौरन से मिस यूनियन की बॉडी के अंदर अपनी फ्लेम को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में वाकई में मिस यूनियन को तकलीफ हो रही थी। मिस नलान से भी ये सब देखकर नहीं जा रहा था, लेकिन सीनियर एल्डर उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, जामियन को उसका काम करने दो। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि यहाँ जामियन की कॉन्शियसनेस मूव करते हुए यहाँ पर मिस यूनियन के सोल सी के अंदर इंटर हो चुकी थी, जहाँ से दो डोकी एनर्जी आपस में टकराव करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी टकराव की वजह से यहाँ पर मिस यूनियन के सोल सी के अंदर एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो रहा था। जिस बवंडर को देखकर तो जामियन भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा केओटिक डोकी एनर्जी है, लगता है कि इस काम को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यही डोकी एनर्जी उस पर भी हमले करना शुरू कर देगी। जिस अटैक्स को डॉज करते हुए जामियन फौरन से जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जामियन ने फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक चाबुक क्रिएट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए इस डोकी एनर्जी से टकराने लगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ ये सब फोर्सफुली करने की वजह से हम देखते हैं कि मिस यूनियन को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। जामियन को समझ आ गया था कि वो इस तरह से फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिस यूनियन के लिए अच्छा नहीं। इसी वजह से जामियन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हमला किए बगैर बस सिर्फ यहाँ वहाँ भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन जामियन चाहे जितना मर्जी दूर भाग ले, वो है तो मिस यूनियन के सोल सी के अंदर। इसी वजह से हम देखते हैं कि उस डोकी एनर्जी ने जामियन को घेर लिया और वो पीठ पीछे जामियन पर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जामियन का माथा चमकने लगा और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम अचानक से एक्टिवेट होकर जामियन के आसपास घूमते उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। जिस प्रोटेक्शन बैरियर को यहाँ वो डोकी एनर्जी भी पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इससे टकराती ही फ्रीज हो जाती है, जो देखकर अब जामियन के दिमाग में एक जबरदस्त सा आइडिया आ गया। वो खुश होते हुए फौरन से हवा में जंप करके यहाँ अपने हाथों में बोन चिलिंग फ्लेम को कंडेंस करना शुरू कर देता है। यहाँ अपने हाथों में बोन चिलिंग फ्लेम का एक गोला बनाने के बाद हम देखते हैं कि जामियन तेजी के साथ उसे लेकर फौरन से जमीन पर दे मारता है, और यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ बोन चिलिंग फ्लेम का इफेक्ट फैल गया। मिस यूनियन की सोल सी के अंदर जितनी भी डोकी एनर्जी थी वो फौरन से फ्रीज हो गई। इवन कि वो डोकी एनर्जी से बना हुआ बवंडर भी पूरी तरीके से जम चुका था, जिसे जामियन चुटकी मारते ही पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। और ऐसा करते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस यूनियन की सोल सी पूरी तरीके से शांत हो गई। बाहर की तरफ मिस यूनियन भी पुरसुकून दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर जामियन चैन की सांस लेता है, क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर मौजूद मिस नलान की नजर भी मिस यूनियन के ऑरा पर पड़ गई थी, और इस ऑरा को शांत होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि जामियन ने कर दिखाया, मेरी टीचर अब खतरे से बाहर है। जो कहती है मिस नलान भागते हुए फौरन से जामियन के सामने आकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि
जामियन, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पर जामियन भी खुशखबरी सुनाते हुए बताता है कि हाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है। दूसरी तरफ मिस यूनियन भी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए बताती है कि इस वक्त मेरी बॉडी में बहुत ही सारा हाई अमाउंट डोकी एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो अनस्टेबल नहीं, मैं उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ। जामियन मिस यूनियन की ये बात सुनकर फौरन अपने पास से एक पिल निकालते हुए बताता है कि इसे फायर सेपरेशन पिल कहते हैं, जिसके अंदर मेरी हेमली फ्लेम की थोड़ी बहुत पावर भी मौजूद है। इस पिल को खा लेना। इस पिल को खाने के बाद तुम ब्रेनी हुआ की डोकी एनर्जी को काफी अच्छे से रिफाइन कर पाओगी और हो सकता है कि यूनियन जब अगली बार हमारी मुलाकात हो तो तब तक तुम डोशिंग लेवल पर भी प्रमोट कर चुकी हो। जो सुनकर मिस यूनियन खुशी खुशी वो पिल्स एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर एल्डर्स यहाँ पर जामियन का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि जामियन ने उनके फ्लावर साइड को बचाने के लिए काफी कुछ किया है। इस एहसान को वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। पर जब जामियन ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके माथे पर बोन चिलिंग फ्लेम का मार्क चमकने लगा, जिसे महसूस करते ही जामियन अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्यों अचानक से बोन चिलिंग फ्लेम ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया। ये एक सिग्नल था कि बोन चिलिंग फ्लेम जामियन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहती है। इसलिए जामियन खुश होते हुए यहाँ पर सीनियर एल्डर से कहता है कि मुझे एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर मैं बैठकर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सकूं। ये सुनकर सीनियर एल्डर जामियन को अपने फ्लावर सेट के एंशिएंट एल्डर के पास ले जाती है, जहाँ पर मिस किनलिन जामियन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर मौजूद थी। दूसरी तरफ जामियन भी फौरन अपने पास से बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि मेरे पुराने दोस्त, मैं अब तुम्हें और इंतजार नहीं कराऊंगा क्योंकि वक्त आ चुका है। जो कहते साथ ही जामियन फौरन से मूव करते हुए अपने सोल सी के अंदर आ गया, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जामियन के सामने बोन चिलिंग फ्लेम मौजूद थी, जिसे देखकर जामियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जामियन यहाँ बोन चिलिंग फ्लेम के पास धीरे धीरे से आते हुए अपना हाथ उसे टच कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि इतने सालों से तुमने और मेरे मास्टर ने मुझे कई सारे मुश्किलों से बचाया। तुम्हारी वजह से मैं इतने सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ पर आ पाया हूँ। इवन मैं हमेशा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, स्पेशली उन लम्हों के लिए जब मास्टर मेरे साथ नहीं थे, तब भी तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहे। यहाँ जब जामियन ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते कि बोन चिलिंग फ्लेम भी धीरे धीरे से जामियन की बॉडी के आसपास फैल रही थी। साथ ही साथ जामियन उन सारे लम्हों को याद करता है जब जब जामियन ने बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को मुश्किलों से बचाया था। यहाँ इसी वजह से जामियन बोन चिलिंग फ्लेम से कह रहा था कि कभी भी मैंने तुम्हें अपने गुलाम की तरह नहीं देखा, मैं तुम्हारे मास्टर की तरह नहीं हूँ, बल्कि तुम मुझे मास्टर की जगह अपना पार्टनर समझ सकते हो, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर बैटल्स में फाइट करेंगे। यही वो लम्हा है मेरे दोस्त जिसके बाद से हम दोनों की ताकत एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी। तो बताओ क्या तुम इस सफर में मेरा दोस्त बनना चाहोगे? जामियन के इसी सवाल के साथ हम देखते हैं कि बोन चिलिंग फ्लेम ने जामियन की बॉडी के अंदर इंटर होना शुरू कर दिया था, जो सीन काफी जरा कूल दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ भी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नो बरसना शुरू हो गई थी। मिस किनलिन ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये सब कुछ जामियन की वजह से हो रहा है? अब यहाँ पर इसी तरह करते करते पूरा एक महीना गुजर चुका था। जामियन पिछले एक महीने से लगातार अपनी कल्टीवेशन को जारी रखा हुआ है, जिसके बारे में फ्लावर सेट की सीनियर एल्डर और मिस यूनियन भी बात कर रही थी। सीनियर एल्डर कहती है कि जामियन पिछले एक महीने से लगातार सेकुलेशन में गया हुआ है, उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि जामियन का ये सेकुलेशन कब खत्म होगा? जिस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि 200 स्टेज पर आने के बाद लेवल को ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो यकीनन जामियन को कुछ और टाइम भी लगेगा। भी मिस यूनियन ये सब कह ही रही थी तभी अचानक उसे साइड से कुछ एनर्जी महसूस हुई, जो देखकर तो मिस यूनियन और उसकी सीनियर एल्डर्स हैरान हो जाती है। यहाँ पर मौसम चेंज होने लगा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ से फ्लोट करते हुए जामियन की तरफ ही बढ़ रही थी। इन्हें अंदाजा हो गया था कि जामियन का लेवल जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मिस यूनियन भी एक्साइटेड होते हुए यहाँ पर अपने सीनियर एल्डर से कहती है कि मैं जामियन की तरफ जा रही हूँ, जो कहती है मिस यूनियन फौरन से उड़ते हुए यहाँ जामियन की तरफ बढ़ने लगती है और थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि वो यहाँ मिस किनलिन के पास पहुँच चुकी थी। जहाँ आते हुए मिस यूनियन देखती है कि चारों तरफ से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी के साथ मूव करते हुए जामियन की बॉडी में ही जाते हुए समा रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जामियन के सर के ऊपर 4 हेमली फ्लेम्स भी मौजूद थे, जिनके सेंटर्स में बोन चिलिंग फ्लेम था और बाकी के 3 हेमली फ्लेम उसके आसपास तेजी के साथ घूमते उसे रिफाइन करते हुए जामियन की बॉडी में डालने की कोशिश कर रहे थे। जो प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ तभी अचानक हम देखते हैं कि जामियन की बॉडी में काफी हाई अमाउंट फ्लेम एनर्जी इंटर होने लगी और इसी वजह से जामियन दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा। जिस चिल्लाने के साथ ही हम देखते हैं कि एंशिएंट एल्डर से हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी भी अनलीश होते हुए फौरन आसमान से जाकर टकरा गई और यहाँ आखिरकार हम देखते हैं कि जामियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट कर रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो
200 लेवल के 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुका है। ज़ामियन इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो फौरन से यहाँ पर अपने चारों हेवनली फ्लेम्स को बाहर की तरफ समन करते हुए देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वो चिलिंग फ्लेम मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है। बेशक उसका बर्निंग स्किल हेवनली लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी फ्लेम का एवोल्यूशन और बर्निंग स्किल बहुत ही सारा हार्श प्रोसेस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगली बार अगर मुझे अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना पड़ा तो मुझे उसके लिए किसी भी फील्ड से अपनी डो की एनर्जी लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मैं इन चारों हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डो की एनर्जी को पूरा करते हुए उस डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को बना सकता हूँ। जो सब कहते हुए ज़ामियन ने खुश होकर यहाँ पर इन चारों हेवनली फ्लेम्स को वापस से अपनी बॉडी के अंदर रख लिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस किनलिन भी ज़ामियन के पास आ चुकी थी, जो कि ज़ामियन के पास आती ही कहती है कि यंग मास्टर ज़ामियन, कांग्रेचुलेशन, आपने अपना लेवल सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। इवन कि हम देखते हैं कि मिस यूनियन भी ज़ामियन को कांग्रेचुलेशन बोल रही थी, साथ ही साथ वो उसकी अपनी मदद करने के लिए भी उसका शुक्रिया अदा करती है। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी सारा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, हम काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ये करना तो मेरा फर्ज था। क्योंकि यहाँ पर फ्लावर सेट है तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का रास्ता काफी सारा लंबा है और यकीनन स्टार फॉलिंग पीरियड में मेरे बाकी के दोस्त और मेरे मास्टर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जाने से पहले ज़ामियन मिस यूनियन से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम किसी मुश्किल में फंस गई, जिस मुश्किल को तुम सॉल्व ना कर पा रही हो, तो मेरी मदद मांगने से झिझकना मत, क्योंकि अब तो स्टार फॉलिंग पीरियड और फ्लावर सेट वैसे भी एक दूसरे के अलाइंस बन चुके हैं। जो सब सुनकर मिस यूनियन भी मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाती है। साथ ही साथ वो ज़ामियन को बता रही थी कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रैनी हुआ की डो की एनर्जी को जल्दी से जल्दी रिफाइन कर लूं और उसके बाद फ्लावर सेट को मैं नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की कोशिश करूंगी। तब तक ज़ामियन तुम भी अपना ख्याल रखना। जिस पर ज़ामियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर, और इसके बाद वो अलविदा कहते हुए यहाँ से मिस किनलिन को लेकर फौरन से रवाना हो गया। जहाँ मिस यूनियन तो खड़ी होकर सिर्फ ज़ामियन को जाता हुआ देखती रही, लेकिन वो जानती थी कि ये ज़ामियन के साथ उसकी आखिरी मुलाकात नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ामियन की एयरशिप पर आ जाता है, जिसे लेकर ज़ामियन वापस से स्टार फॉलिंग पीरियड की तरफ जा रहा था। यहाँ ज़ामियन आराम से बैठकर ध्यान लगाते दौरान अचानक से महसूस करता है कि उसके हाथ पर लगा हुआ ड्रैगन मार्क चमकने लगा, जो देखकर तो ज़ामियन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस किनलिन ने भी थोड़ी सी हलचल महसूस करी, इसलिए वो ज़ामियन से भी कहती है कि यंग मास्टर ज़ामियन तैयार हो जाए, शायद कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। ज़ामियन भी इस बात को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो आवाज देते हुए कहते हैं कि जो भी है, आखिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। ज़ामियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उनकी एयरशिप के सामने एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से जिया का अंकल मास्टर ही किंग निकलकर बाहर आ जाता है और वो ज़ामियन को देखते हुए कहता है कि ज़ामियन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो कहते ही मास्टर ही किंग फौरन से यहाँ ज़ामियन के पास आ गया। ज़ामियन यहाँ पर मास्टर ही किंग को देखकर सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर ही किंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ही किंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़ामियन मेरे क्लैन को तुम्हारी सख्त जरूरत आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि जिया ने तुम्हारे हाथ पर ये ड्रैगन मार्क लगा दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें चारों तरफ ढूंढना नहीं पड़ा और मुझे तुम फौरन मिल गए। एक बहुत ही अर्जेंट मैटर हो चुका है। ज़ामियन भी ही किंग की ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मेरी किस चीज में मदद चाहिए, क्योंकि ज़ामियन यहाँ पर ही किंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रदर ही किंग ज़ामियन और मिस किनलिन को लेकर अपने साथ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरफ ले आया, जहाँ पर उड़ते हुए मिस किनलिन उस ड्रैगन आइलैंड की तरफ देखते हुए कहती है कि अच्छा तो ये है ड्रैगन आइलैंड, मैंने कहानियों में इस जगह के बारे में सुना था और आज के दिन मैं पहली बार इसे देख रही हूँ। दूसरी तरफ ज़ामियन भी ड्रैगन आइलैंड पर कई सारे पावरफुल लोगों के ऑरा को महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर ये जगह मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की टॉप आइलैंड में से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले कई सारे लोग बहुत ही सारा टेरिफाइंग पावर रखते थे। दूसरी तरफ यहाँ मास्टर ही किंग ज़ामियन और मिस किनलिन से कहता है कि ज़ामियन मेरे साथ आओ, हम लोग लगभग अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। जहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि मास्टर ही किंग का इंतजार पहले से एक आदमी कर रहा था, जिसे देखते ही किंग कहता है कि थर्ड एल्डर, मैं अपने साथ जिया के दोस्त ज़ामियन को ले आया हूँ। साथ ही साथ ही किंग ने यहाँ पर ज़ामियन को बता दिया था कि ये है हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के थर्ड एल्डर, जिनका नाम मास्टर जूली है। यहाँ पर ज़ामियन मास्टर जूली का नाम सुनते ही फौरन से उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते उन्हें ग्रीट करता है। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर जूली यहाँ पर ज़ामियन से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर बुलाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद है ज़ामियन कि तुम हमें हमारी जल्दबाजी के लिए माफ कर दोगे। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि जिया मेरी दोस्त है और जब मुझे मालूम हुआ कि जिया मुश्किल में है तो इस सिचुएशन में मैं आखिर कैसे रुक सकता था। अगर मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी होता तब भी मैं यहाँ पर चल के आता। जो सुनकर मास्टर जूली भी खुश होते हुए कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि आखिर जिया तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती है। जिया ने वाकई में काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं, लेकिन वो बेचारी इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। चलो ज़ामियन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जिया के पास
पास लेकर चलता हूँ। जो सुनते ही जामियन यहाँ पर मास्टर जूली के साथ रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए हम देखते हैं कि मास्टर जूली ने जिया के बारे में जामियन को सब कुछ बता दिया था। जो सब सुनकर जामियन मास्टर जूली से कह रहा था कि मुझे ये बात हमेशा से लगती थी कि जिया कोई मामूली लड़की नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि जिया का फादर असल में एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन एम्परर है। जिस पर थर्ड एल्डर जामियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ वो रॉयल ब्लड से है। ड्रैगन एम्परर असल में कुछ अरसे पहले ही गायब हो गए, जिनके गायब होने के बाद जिया भी कोई नामो निशान छोड़े बगैर यहाँ से चली गई थी। जामियन हम लोगों को तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि तुम जिया को सही सलामत उसका ख्याल रखते हुए उसे सेंट्रल प्लेन ले आए। सेंट्रल प्लेन में जिया की एनर्जी हम लोगों ने जैसे ही महसूस की तब हम जाकर उससे मिल पाए और उसे वापस से अपने क्लैन लेकर आ पाए। यहाँ पर अब ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन जामियन को सही वजह नहीं मालूम थी कि आखिर जिया के साथ हुआ क्या है। इसलिए वो यहाँ पर मास्टर जूली से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर जूली अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आखिर जिया के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिस पर मास्टर जूली जवाब देते हुए कहता है कि उसके साथ एनर्जी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो गया और ये सब कुछ उस ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर सोर्स फ्रूट की वजह से हुआ है। और ये सब बताते हुए आखिरकार ये लोग यहाँ जिया के पास पहुँच भी गए थे, जहाँ पर जामियन की नजर जैसे ही जिया पर पड़ी तो वो शॉक हो गया, क्योंकि जिया एनर्जी से बने हुए क्रिस्टल के अंदर जमी हुई थी। जिसे देखकर जामियन यहाँ पर उसके एल्डर से कहता है कि जिया तो बेशक बच्ची है, उसे इन चीजों की इतनी अच्छे से समझ नहीं, लेकिन आखिर आप लोगों ने उसके साथ ये सब होने कैसे दिया। आप लोग अच्छे से जानते हो कि ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर सोर्स फ्रूट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो अभी इतनी ताकतवर नहीं कि उस सारी की सारी एनर्जी को एक साथ एब्सॉर्ब कर पाए। यहाँ जामियन को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर मास्टर ही किंग उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, अभी तक जिया जिंदा है। बेशक जब वो इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही थी तो अचानक से ये एनर्जी सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर जिया को अपने अंदर फ्रीज कर चुकी, लेकिन मैं उसके लाइफ फोर्स को महसूस कर सकता हूँ। अगर जिया ने किसी तरह सारे के सारे क्रिस्टल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया तो वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर जामियन को इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि जिया के लिए ये करना बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट था। वैसे भी हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम नहीं जानते, लेकिन हमारा ड्रैगन क्लैन कई सारे टुकड़ों में बढ़ चुका है और उन ड्रैगन लीडर्स को सिर्फ एक ही लड़की दोबारा से रीयूनाइट कर सकती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया है। क्योंकि इस वक्त इस आइलैंड पर जिया ही इकलौती वो लड़की है जिसकी रगों में रॉयल ब्लड फ्लो कर रहा है। ये कहते ही मास्टर जूली जामियन को पास्ट के बारे में बताने लगे कि जब जिया के फादर डिसअपियर हो चुके थे तो उसके बाद हमारा ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इन चारों फ्रैक्शन में से हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को ही सिर्फ रॉयल ब्लड कंट्रोल कर रहा है। हमने बाकी के फ्रैक्शंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके क्लैन लीडर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और इसी वजह से हम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई अरसे से ड्रैगन आइलैंड के अंदर ही ये जंग चलती आ रही है और आखिरकार हम लोगों को एक मौका दिख गया था कि अगर जिया ने किसी तरीके से ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर सोर्स फ्रूट को एब्सॉर्ब कर लिया तो उम्मीद है कि उसके रॉयल ब्लड की वजह से वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि वो उन बाकी के 3 फ्रैक्शंस को भी वापस से हमारे साथ जोड़ सके। लेकिन जब ये प्रोसेस चल ही रहा था तभी अचानक जिया पूरी तरीके से उस एनर्जी में सॉलिडिफाई होकर फ्रीज हो गई। दूसरी तरफ जामियन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं समझ गया, इसी वजह से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलवाया है क्योंकि सिर्फ मेरी हेमली फ्लेम ही जिया की इस वक्त मदद कर सकती है। ये सुनकर मास्टर जूली जामियन की तारीफ करते हुए कहता है कि जामियन वाकई में तुम काफी ज्यादा समझदार हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। ये ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल लीडर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिसे हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं तोड़ पा रहे। इन क्रिस्टल्स को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है टॉप 10 रैंकिंग्स की हेमली फ्लेम्स। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने हेमली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए जिया की मदद करते हुए इन क्रिस्टल्स को मेल्ट कर दो। जैसे ये क्रिस्टल्स पिघल जाए उसके बाद जिया उन क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगी और इसी तरीके से हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने जामियन यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं बुलवाया क्योंकि हम किसी पर भी इसी तरह से भरोसा नहीं कर सकते और चूंकि तुम जिया के दोस्त हो तो प्लीज इस काम में हमारी मदद करो क्योंकि ये काम हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हीकिंग भी जामियन से इसी बारे में रिक्वेस्ट करने लगा। जामियन यहाँ पर थर्ड एल्डर और मास्टर हीकिंग को खड़ा करते हुए कहता है कि आपको इस तरह से मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं और बेशक मैं आप लोगों की मदद करूंगा क्योंकि जिया मेरी भी अच्छी दोस्त है। मैं भी जिया को इस तरह से मुश्किल में नहीं देख सकता। ये कहते ही जामियन जिया के साथ अपने आखिरी लम्हों को याद करता है जहाँ जिया जामियन को अलविदा कहते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते हुए जामियन से कहती है कि अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी के साथ सरपास कर दूं और अगली बार जब मेरे पास आओ तो मेरे लिए कई सारे पिल्स भी लेकर आना क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी होगी। जामियन यहाँ पर जिया की वो आखिरी मुस्कान याद करते हुए कहता है कि जिया चाहे
चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन क्लैन के उन बाकी के 3 पार्ट्स वाले क्लैन लीडर्स पर आ जाता है, जो तीनों एक जगह पर मिलकर आपस में मीटिंग कर रही थी कि यही सही मौका है, हम लोगों को मिलकर इस ड्रैगन क्लैन पर हमला कर देना चाहिए, जिस हिस्से में इस वक्त जिया मौजूद है। और ये लोग आपस में यही प्लान करते हुए कह रहे थे कि बेशक वहाँ पर रॉयल ब्लड वाली जिया मौजूद है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। हम यकीनन इस क्लैन को हराते हुए पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। और उल्टा इन लोगों को तो ये भी मालूम हो चुका था कि जिया इस वक्त सेक्लूशन में है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वरना रॉयल ब्लड वाले एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी वजह से ये लोग खुश होते हुए कह रहे थे कि अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। और इसी खुशी के साथ उन तीनों ने इवल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।